पूरी संभावना है कल सुबह 4 बजे उठ जाओगे, नहाओगे धोगे, अपना भजन शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप नियम तोड़ रहे हो तो रात में तो इच्छा होगी कि सुबह 4 बजे उठेंगे, लेकिन सुबह उठ नहीं पाओगे। जैसे ही आँख खुलेगी, अरे यार 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और वो चार के कब 8 बज जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जो मन के अंदर संकल्प शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और संकल्प शक्ति वास्तव में एक मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कुत्ते के अंदर संकल्प शक्ति नहीं होती है, गधे के अंदर नहीं होती है। उसको चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो हाँ, मनुष्य होता है वो तपस्या कर पाता है इसी संकल्प के बल पे। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसे संकल्प अगर होगा हमको मीठा नहीं खाना है तो कर लेगा। वो कुत्ते के पास ये ज्ञान नहीं होता, तो बोलोगे भाई तेरे को डायबिटीज है, तेरे को मीठा नहीं खाना है उससे कोई मतलब नहीं है, जो अच्छा लगेगा वो खा लेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आप नियम तोड़ोगे आपकी संकल्प शक्ति पूरी छीन हो जाएगी, पहला। दूसरा, विवेक नष्ट होगा। ये लिख लो चाहो तो, कि क्या क्या होता है इंद्रियों की स्पृहा को पूरा करने पर। पहला, संकल्प शक्ति नष्ट होती है। दूसरा, विवेक नष्ट होता है। वास्तव में आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आप समझ ही नहीं पाओगे। कोई आपको किसी भी बातों में बरगला देगा और आप उसकी बातों, हाँ हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही बात है बोलने लगोगे। अरे अपने मौज से जीवन जीना चाहिए, ठीक है भगवान ने ये शरीर बनाया है तो किस लिए बनाया है? खाओ पियो मजे करो इसलिए तो बनाया है। तो बोले हाँ एकदम सही बात है, बहुत बढ़िया, एकदम सही, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। विवेक शक्ति पूरी नष्ट हो रखी होगी उसकी। क्यों? क्योंकि नियम तोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप कोई इंद्रिय की स्पृहा करोगे, सिर्फ यही चार नहीं, कोई भी, जैसे इंद्रिय बोले कि उल्टा काम कर दो और आप जाके कर दिए, तो देखना आपका विवेक भी खत्म होने लगेगा। आपने देखा है आजकल के जो बच्चे होते हैं वो गलत दिशा में बहुत आसानी से चले जाते हैं। नोटिस किया आपने? उनको बहुत मेहनत नहीं लगती। हमको बहुत अच्छे से ध्यान है, जब हम ऐसे उसमें 10वीं 11वीं क्लास में थे, तब मेरा एक मित्र हमको बोला कि तू 18 साल के होने का वेट कर रहा है। मैं कहा नहीं तो। बोला तू वेट नहीं कर रहा। बोला क्यों? बोला नहीं, वो 18 साल के होने का शराब पी सकते हैं। बोला तो शराब भी पीने की चीज है। मैं उसको बोला, बोला क्यों, क्यों नहीं पीना होता है, क्या खराबी है उसमें? अब मैं 5 मिनट तक स्तब्ध रह गया कि कैसे किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि शराब पीने से क्या खराबी है। मतलब ये कैसे संभव है? अब मैं तो भाई छोटा बालक था, मतलब ये मेरी सेटिंग में बैठा ही नहीं कि शराब पीना गलत बात है। ये बात इसको नहीं पता, वो एक बात। लेकिन इसको ये नहीं पता कि शराब पीना क्यों गलत है, मतलब इस पे प्रश्न कर रहा है कि शराब पीना क्यों गलत है, ये कैसे संभव है? मतलब मैं उसे उत्तर नहीं कर पाया कि क्यों गलत है। मतलब मेरे दिमाग में ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि शराब पीना क्यों गलत है। समझ पा रहे? मतलब विवेक शक्ति पूरी नष्ट हो चुकी होती है। वास्तव में कोई व्यक्ति उसके हित के लिए क्या है क्या खराब है समझ नहीं पाता है। कोई व्यक्ति उसके लिए, मतलब कोई हितैषी हो उसका, उसे गलत राह से जाने से बचा रहा हो, सुनेगा नहीं। और जो धकेल रहा हो उसी की सुनेगा। चलो चलो भाई तुम, हम बताएंगे। ले जाएगा उसे इधर उधर उठ पटांग कुछ काम कराने। तो संकल्प शक्ति नष्ट होती है और विवेक शक्ति नष्ट होती है। समझ रहे? तीसरा लिखो। भक्ति आच्छादित हो जाती है। भक्ति आच्छादित हो जाती है। भक्ति आच्छादित हो जाती है। भक्ति आच्छादित हो जाती है मतलब आप जब करोगे आपका जप में मन नहीं लगेगा। आप गीता पढ़ोगे, गीता ना तो समझ में आएगी और पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। बोलो वृंदावन चलो, हाँ ठीक है प्रभु जी जाएंगे कभी, आपका मन। कभी भी आप भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओगे नहीं कि हमको दिन में 2 4 माला करनी चाहिए, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। वो 16 माला करनी चाहिए तो कभी बैठेगा ही नहीं बुद्धि में कि ये करनी चाहिए, अच्छा करनी चाहिए, कभी आएगा ही नहीं। तो भक्ति भी आच्छादित हो जाती है। जैसे आपको मन नहीं करेगा भजन करने का, कोई भगवान से प्रार्थना करने का, वृंदावन जाने का, जैसे वो तीव्र इच्छा नहीं आएगी। और जब आप इन सारे नियम कानूनों का ठीक से पालन करोगे, आप देखना वास्तव में अंदर से इच्छा होगी, यार सुबह उठते हैं भगवान का नाम लेते हैं, यही हमारे जीवन का वास्तव में एक परम उद्देश्य है, करना चाहिए। वरना सारे उल्टे काम तो पूरे संसार कर ही रहा है। भगवान का नाम लेने वाले कितने हैं? और इसी से जीवन में मंगल होता है। ये सब बातें हृदय में बैठना शुरू हो जाएंगी। क्या है, बस समझ में आ रहा है सबको? इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इस इंद्रियों से होने वाली जो इच्छाएं हैं उसको पूरा मत करो, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो। कर्तव्य बुद्धि मतलब जो तुम्हारे लिए ठीक है उसको करो। और वो कैसे पता चलेगा जो तुम्हारे लिए ठीक है? मैं बता रहा हूँ। जो हम बता रहे हैं उसको पालन करो, मैं मतलब जो भगवान बोल रहे हैं।
कि उसका पालन करो। और उसमें मान लो इंद्रिय तुमको मना करे, ना ना ये काम नहीं करना है, हम तो ये काम करेंगे, उसको सह जाओ। वो जो इंद्रिय बोल रही है ना, उसको वेग आ रहा है जो कि कर देते हैं, कर ही देते हैं, उसको सह जाओ। थोड़े समय की बात है, सह जाओगे बड़े लाभ में रहोगे। और नहीं सहोगे, उसको कर दोगे तो बहुत भारी दुर्गति में चले जाओगे। समझ गए? तो मुझे बताओ, सुबह सुबह मान लो आपकी आंख खुले, आप रात में वचन लेके सोए कि सुबह 4:30 बजे उठेंगे और नाम जप करेंगे, माला करेंगे। तो सुबह 8:30 4:30 बजे आपकी आंख खुली, आपने देखा कि भाई टाइम हो गया, बुद्धि बोलेगी उठ जाना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उठ जाना चाहिए कि वापस रजाई ओढ़ के सो जाना चाहिए? उठ जाना चाहिए प्रभु जी। सब बोलेंगे ये बात, सब बोलेंगे उठ जाना चाहिए। कल कल देखते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पालन नहीं हो रही है। अब नियम पालन करो, उससे उठना शुरू हो जाओगे। सुबह जल्दी उठने के 3 नियम है। अगर आप 3 नियम का पालन करोगे, हर व्यक्ति सुबह जल्दी उठ सकता है, हर व्यक्ति। 3 नियम क्या है? पहला, रात में 10:30 बजे से पहले सो जाओ। पहला क्या है? रात में 10:30 बजे से पहले सो जाओ। दूसरा, सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल नहीं चलाना है। सोने से पहले 1 घंटा। अच्छा, टीवी देख सकते हो भाई, मोबाइल मतलब स्क्रीन। ना टीवी देखना है, ना मोबाइल चलाना है, ना लैपटॉप चलाना है। किंडल किंडल प्रो जी, अरे ये सब फालतू की चीजें कुछ नहीं चलाना। 1 घंटा कोई भी स्क्रीन नहीं चलानी है। आप किताब पढ़ना चाहे किताब पढ़ सकते हो, स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। ये लैपटॉप वैपटॉप ये, सोने से 1 घंटा पहले। ठीक है ना? और सोने से 2 घंटा पहले तक कुछ खाना नहीं है। मतलब अगर आपको 10:30 बजे सोना है, तो लास्ट आइटम जो आप खाओगे वो 8:30 बजे खाओगे। अगर आपको 10:30 बजे सोना है, तो ये नहीं 10 बजे पूरा झिक के यहाँ तक पूरा आलू के पराठे ठूसे जा रहे हैं, फिर नहीं उठोगे सुबह। ठीक है ना? 8:30 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। भूख लग रहा है, थोड़ा दूध पी लो, गर्म दूध पी लो, या कुछ ऐसे थोड़ा और मूंगफली खा लो, बस काम भर का। इतना। 2 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है, वरना सुबह उठ नहीं पाओगे। अगर आप ये 3 नियम पालन करते हो, तो कोई भी व्यक्ति सुबह जो टाइम आप निश्चित करोगे, समय पर आँख खुल जाएगी। ये और वो जो बताया मैंने, वो वाले 4 नियम। ठीक है जी? तब अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा इस चीज को लेके आओ कि सुबह जल्दी उठना है। उठ के 2 माला 3 माला किया करो। ये मैं ठीक बोल है। रहा हूँ 2 माला 3 माला लेके हाल फिलहाल ही जुड़े। जो बहुत सारे लोग पहले से जुड़े आ रहे हैं, वो तो 16 माला किया करो सुबह उठ उठ के अच्छे से भजन किया करो। ठीक है? हम्म। तो हो गया, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य स्थान प्रतीक्षस्व भारत। तो ऐसे उठने वाली इस प्रभाव को सह जाओ। ठीक है जी, अब आ जाओ श्लोक संख्या 15 पे। आप में से जिसके पास गीता नहीं है, मेरे को अपना एड्रेस एड्रेस भेज देना, मैं भिजवा दूंगा। लेकिन ये क्लास बिना गीता के नहीं कीजिएगा। गीता सब पे होनी चाहिए। और जो लोग मेरे को कुछ 6-7 जने अपना एड्रेस भेजे थे, वो मैं उनको कोरियर करा दिया हूँ। आज कोरियर हो गया है, तो 2-3 दिन में पहुंच जाएगा। नहीं हो तो एक बार कंफर्म कर लेना, यहाँ से भेज दिया गया सब कुछ मुझे। आगे देखो। यम हिना वित्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो यम हीना, यम हीना मतलब, यम मतलब जो व्यक्ति, ना मतलब नहीं, व्यथित व्यथित मतलब व्यथित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। व्यथित पे एरो लगा के लिख लेना, विचलित नहीं होता है। तो जो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, पुरुषम मतलब पुरुष, यहाँ पुरुष मतलब पुरुष नहीं, पुरुष मतलब हम सब। यहाँ पुरुष में पुरुष, ये पुरुषों के लिए, हमारे लिए नहीं है। माता बोले ये श्लोक हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। पुरुषम मतलब जीव। तो जो जीव व्यथित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। पुरुषर्षभ बोला गया अर्जुन के लिए, इसमें एरो लगा के लिख लो अर्जुन। पुरुष ऋषभ, पुरुषर्षभ मतलब पुरुष ऋषभ, यानी पुरुषों में श्रेष्ठ। तो अर्जुन क्या है, वास्तव में एक बहुत श्रेष्ठ पुरुष था हर कला में। तो इसलिए अर्जुन का एक नाम दिया गया पुरुषर्षभ, कि हे अर्जुन,
जो पुरुष व्यथित नहीं होता है, किसमें व्यथित नहीं होता है? वो जो इंद्रियों के वेग आए थे और उसने उन वेगों को सहन कर लिया और व्यथित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ कि यार मन कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो अंदर ही अंदर व्यक्ति दुखी हो रहा है, इस तरह से उसको सह जा रहा है। तो देखो, सम दुख सुखम धीरम, सुख दुख में समान रहता है, सह जाता है उन सुख दुख को। सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय मतलब वही वास्तव में मुक्ति पा सकता है, वही वास्तव में। अमृतत्वाय पे एरो लगा के लिख लो, दुख से निवृत्ति। अमृतत्वाय मतलब दुख से निवृत्ति। सामान्य भाषा में इस अमृत तत्व को बोला जाता है मुक्ति। तो मुक्ति का क्या अर्थ है? मुक्ति का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं कोई तो अननोन सी जगह पे चले गए, कहाँ गए पता नहीं, कहीं तो है, मुक्ति हो गई उनकी। मुक्ति का अर्थ होता है कोई व्यक्ति जीते हुए भी मुक्त हो सकता है। जैसे मान लो रामनिवास पर हुए शर्मा जी, ये जीते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। मुक्त का अर्थ होता है अब इनको इस संसार में कोई भी दुख परेशान नहीं करेगा, इनको दुख का अनुभव ही नहीं होगा कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है, ऐसे बोलते हैं मुक्ति। तो वो जीते हुए भी सारे दुखों से बाहर निकल के सुख का अनुभव कर सकता है, उसे बोलते हैं सो अमृत तत्वाय कल्पते, अमृत तत्व को पा लेता है। अमृत तत्व मतलब दुख से उसकी निवृत्ति हो जाती है। समझे कौन? जो इस व्यथा में, इस व्यथित में क्या रहता है? सम सुख का सुख, सम दुख का सुखम, सुख और दुख में समान बना रहता है। तो सुख और दुख में समान बने रहने का क्या अर्थ है, इसको समझना। मान लो भयंकर गर्मी का समय चल रहा है, जून एकदम मिड, आपका एसी भी खराब है, लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना? और आपने निश्चय किया था कि हम पूरे दिन में 4 माला किया करेंगे, और आपकी माला हुई नहीं है। तो मुझे बताओ, आपको अभी दुख का अनुभव होगा कि नहीं होगा गर्मी के कारण? ये भयंकर गर्मी है, एसी भी चल नहीं रहा, लाइट भी चले गए, इन्वर्टर भी डाउन है, तो पहले दुख का अनुभव होगा ना। तो दुख को सह जाने का अर्थ है ऐसी स्थिति में भी ये डिसीजन नहीं लेना कि आज जब लाइट आएगी तब भजन करेंगे, आई आई नहीं तो नहीं आई, पहले इसको इलाज करो, माला छोड़ो बाद में। आपके जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें भी भगवान का भजन ना छूटे, और जो अनुकूल परिस्थिति है उसमें भी ना छूटे। लाइट आ गई, बहुत बढ़िया, एकदम खूब बढ़िया, एसी चला लिया 16 डिग्री पे, बोला बहुत ठंडा, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी काम करते हैं, पहले 4 घंटे सो जाते हैं, बहुत थक गए आज, बाद में करेंगे भजन। तो सुख में भी भजन नहीं किया और दुख में भी नहीं किया, वाह जी वाह। पहले गर्मी लग रही थी इसलिए नहीं किया, अब इतना बढ़िया लग रहा है कि अब बाद में करेंगे। पहले इसलिए भजन नहीं कर रहे थे कि भाई लड़की का ब्याह कैसे होगा, कब होगा, भगवान लड़की का ब्याह कराना है हमको, इसलिए भजन नहीं हुआ। अब लड़की के ब्याह में इतना मगन हो गए, सब रिश्ता विश्ता सब तय हो गया पूरा बढ़िया से, तो कि अब पहले उसका ब्याह हो जाए प्रभु जी। अभी क्या है, थोड़ा बिजी चल रहे हैं भैया, घर पे बहुत मेहमान आ रहे हैं प्रभु जी, आप भी जरूर आएगा प्रभु जी ना, माला माला तुम बाद में कर लेंगे प्रभु जी। अब सुख के चक्कर में बहा दिए तो दुख में भी भजन नहीं किए, सुख में भी नहीं किए। तो ऐसे सुख और दुख की स्थिति में सहजाए, सहजाए मतलब अपने भजन को ना छोड़े, जो उसने संकल्प लिए हैं, नियम लिए हैं, पालन कर ले। देखा जाता है कि बहुत दुख में और बहुत सुख में इन इंद्रियों की वृत्ति बढ़ जाती है। आपने देखा है कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो कौन सी स्थिति में पीता है? या तो बहुत दुखी होता है, बहुत सुखी होता है बीच में नहीं पीता है वो। लड़की छोड़ के भाग गई तब पिएगा, या जिस दिन विवाह हो रहा है हमने पार्टी वार्टी करते हैं तब पिएगा, बहुत सुखी होगा बहुत दुखी होगा, हमेशा उसकी इंद्रिय वृत्ति खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसे ही क्या बोलते हैं, मान लो पार्टी करना है, पार्टी में ऐसे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, तो जब बहुत दुखी होगा तो दोस्त पकड़ के ले जाएंगे, और जब बहुत सुखी होगा तो खुद दोस्तों को पकड़ के ले जाएगा। तो ऐसे सुख दुख में भी वास्तव में अपने कर्तव्य को छोड़े ना, जो करना है वो करे, और अपने भजन को छोड़े ना। तो अब लिख लो इसमें एरो लगा के, सम सुख का दुखम धीरम, ये सम दुख का सुखम धीरम, इसमें एरो लगा के लिख लो, सुख अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन करे, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन करे, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन करे। उदाहरण के तौर पे शिवम है, मान लो एक ट्रेन से ट्रैवल करता है उड़ीसा से कानपुर, कोहरे के चक्कर में ट्रेन हो गई लेट। अब वैसे वैसी ट्रेन कब पहुंचेंगे, इतनी देर हो गई है, अब बेचारा ट्रेन में ही पड़े पड़े 2 दिन हो गए। अब सोच रहा है कि यार अब हम क्या माला वाला करें, छोड़ो माला बाद में करेंगे, पहले घर पहुंचे।
तो ये क्या है, इसका मतलब ये दुख को सह नहीं पाया, दुख की वृत्ति आई और उसी में मतलब अपने भजन को छोड़ दिया। अगर ये उस स्थिति में भी ये डिसीजन लेके नहीं मालक जो करना है तो करना है, चाहे ट्रेन में करें चाहे प्लेन में करें चाहे कहीं करें, करनी है तो करनी है, हमने नियम ले रखा है, इसका मतलब उन परिस्थिति को सह गया। ऐसे व्यक्ति के केस में दुर्गा देवी दुख की परिस्थितियों को घटा देती हैं, उसके जीवन से दुख हटना शुरू हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय में आता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति लेता है तो माया देवी उस पर अपना प्रभाव घटा देती है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है ये, पढ़ना नहीं तो खुद भी पढ़ के देखना। जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ता, उस व्यक्ति पर माया देवी जो प्रभाव डाल रही होती हैं अलग अलग परिस्थितियों का, वो हटा देती है। इसलिए आप देखो जो भक्त लोग होते हैं वो दुखी नहीं होते हैं, वो कैसी परिस्थितियों में बड़े मौज में रहते हैं, क्योंकि उनको दुख का अनुभव ही नहीं होता है। देखो पांडव लोग थे, कभी आपने सुना है पांडव लोग भगवान कृष्ण बोल रहे हो क्या यार ये क्या है, जब से आपके साथ आए हैं मतलब दुखी कर रखा है, कभी ये समस्या कभी वो समस्या। उल्टा कुंती महारानी उसमें प्रार्थना करती है भागवतम में, विपदा संतुता शाश्वत, शाश्वत मतलब बार बार आप हमको विपदाएं दो, बड़ा अच्छा लगता है। बोला क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी विपदाएं होती है आप भी आ जाते हो, और आप आते हो तो आपके साथ तो हमको कोई भी स्थिति हमको बड़ा अच्छा लगता है। सोचो जिसके साथ भगवान घूम रहे हैं उसे क्या समस्या, वो तो वैसी मौज में रहता है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए चाहे आपके जीवन में भयंकर सुख चल रहा हो चाहे भयंकर दुख चल रहा हो, आपने जो संकल्प ले रखे हैं भक्ति के उनको पालन जरूर करना, चाहे कुछ ही हो जाए। और भक्ति के संकल्प मतलब क्या, जब जैसे आपने नियम लिया है कि हमको 16 माला करना है तो 16 करना है, 6 तो 6 करना है, करना है मतलब करना है मतलब करना है। ठीक है ना? इसमें आप धीर शब्द की और डेफिनेशन लिख लो, धीरम, धीर किसे कहते हैं? धीर का शाब्दिक अर्थ होता है, धीर मतलब बुद्धिमान, धीर मतलब बुद्धिमान। और उसके ब्रैकेट में लिख लेना, आत्मा प्रकृति और भगवान को जानने वाला, उसे बोलते हैं धीर। तो जानता है वास्तव में आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, इस साइंस को बहुत अच्छे से समझता है, उसे बोलते हैं धीर। ये व्यक्ति परेशान नहीं होता, उसे पता है कि कोई भी चीज कैसे कार्य कर रही है और क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है जी। अब आप श्लोक संख्या 15 का तात्पर्य पढ़ लीजिएगा एक बार अपने आप अच्छे से। मैं कल थोड़ा इस पर चर्चा करूंगा, कल नहीं परसों, कल क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी क्लास। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका श्लोक संख्या 15। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेट वेट भी अटक अटक के चल रहे हैं। अब देखो, कल मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, कल है संडे। तो आपके लिए एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है, 15 तो पढ़ना, 13 14 15 तीनों श्लोकों के तात्पर्य को पढ़ना। कैसे पढ़ना है, पढ़ने का एक तरीका होता है। कभी अखबार की तरह गीता को नहीं पढ़ा जाता है, जैसे मैथ की किताब पढ़ते हैं ना, ऐसे गीता को पढ़ना होता है। मैथ की किताब कैसे पढ़ते हैं, तो देखा मैथ की किताब ऐसे अखबार की तरह, कोई बच्चा बोले सर मैं तो 2 दिन में पूरी मैथ की किताब पढ़ ली। अरे वो ABCD से पढ़ते नहीं चले जाने, जहाँ फॉर्मूला है वहां रुक जाना है, पर प्रैक्टिस करनी है 2 3 सवालों की, ऐसे पढ़ते हैं ना। अखबार को तो बस पढ़े चले जाओ नॉवल की तरह। लेकिन मैथ की किताब ऐसे नहीं, ऐसे ही कोई भी विज्ञान का ग्रंथ होता है उसे ऐसे नहीं पढ़ते कि बस पढ़ते चले गए। तो जब आप पढ़ोगे पहले तो पेंसिल लेके पढ़ना, हाथ में। जैसे आप बहुत सारे लोग ऐसे लेके बैठे हो पेंसिल पेन, ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे बस ही, जैसे मतलब मेरे को चेक करने के लिए बैठते हैं कि कैसे पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते। हमको चेक नहीं करना है, आपको अपने कहाँ अपने फायदे के लिए पढ़ना है, पेंसिल लेके बैठना है ऐसे अच्छे से, और किताब लेके बैठना है। ठीक है ना? कोई भी एक लाइन पढ़ो, और थोड़ा चिंतन करो, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ के कि इसका क्या अर्थ है। फिर हम जब उसे खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कोई लाइन आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी लाइन थी, आपको कुछ समझ में आया, सेंटर लाइन कर लो। इससे क्या है, जब पेंसिल लेके बैठोगे तो माइंड आपका अलर्ट हो जाएगा कि हमको ध्यान से पढ़ना है। आप नोट कभी नोटिस करना, बिना पेंसिल या पेन के पढ़ोगे उस समय आप देखना आपका मन भाग जाएगा और सिर्फ आंख पढ़ रही होगी, और जब पेंसिल लेके पढ़ोगे ऐसे तो मन और आंख और जीवा सब लग जाएंगी।
और बोल बोल के पढ़ा करो। अरे, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो जीवा बोलेगी, कान सुनेंगी, आंख देखेंगी, पेंसिल चलेगी। में जितने सेंस इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना अच्छे से आपके अंदर जाएगा। मतलब ऐसे पढ़ गई हूँ, ऐसे बस पढ़ोगे यूं आंख से, तो आंख ही आंख लगेगी, बाकी सब बाकी रहेंगी। ठीक है जी। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न तो पूछ लो जल्दी से, बाकी क्लास होगी अब मंडे को 13, 14, 15 तीन तात्पर्य आप पढ़ेंगे। ठीक है। अब आशा है सबने जप शुरू कर दिया होगा। ईमानदारी से बताओ, सब लोग जप कर रहे हो रोज? हाँ, और सब बताना हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी जरूरी है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय हो, बहुत बढ़िया। एक श्लोक सुना दे। जी गुरु जी। तो बोलो, एक श्लोक सुनाए। सुनाओ बेटा, श्लोक सुनाओ। सुनो, कुंती महारानी। गुरु जी आजकल मैं ना इनको कुंती महारानी की स्तुति पढ़ा रहा हूँ। भागवतम में चल बढ़िया। रही है ना सुबह। सुना ना हाँ बेटा। हाँ। कुन्त्योवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परं लक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञातोक्षजमावयं न लक्ष्यसे मूर्धृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अम्लात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमि स्त्रिय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजजाङ्ग्रहे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरं सुचार्पिता विमोचिता अहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन विपद्गणात् विशामहाग्ने पुरुषाद् दर्शनाद् असत्सभाया वनवासकृच्छता महारथा महारथा अस्त्रोत मृदे मृदे अनेक महारथा अस्त्रोत द्रोणाय अस्त्र च आस्म हरे अभिरक्षिता विपदा सन्तु शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम् यत्क्षयाद् पुनर्भव दर्शनम् जन्मेश्वर्य श्रुश्रीभिरेधमानमदा पुमान् नैवाहत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। अभी तो नहीं पढ़ाए गुरु जी। जय हो। अरे, पूरे याद करो, पूरे 26 श्लोक, बहुत बढ़िया। सब लोग हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। बोल हरि हरि बोल। एक श्लोक याद कर लो, ये देखना सुनने वाला श्लोक सब लोग याद करेंगे, ठीक है ना? मंडे को मैं सुनूंगा रैंडमली, में से किसी को सुनाना पड़ेगा। बच्चा कंपटीशन दे रहा है आप लोग भी आ जाओ पूरा फॉर्म में। ठीक है जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।